बगई जी, तमाम चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर नरेश, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि जैसे कि हमने प्रिकॉशंस भी डिस्कस करे और कैसे ये अलग है, ये भी डिस्कस करा, क्या टेस्ट कुछ होने चाहिए ये भी हमने। क्या आपको लगता है कि अब मास्क का दौर एक बार फिर वापस आना चाहिए, जिस तरीके से तमाम बीमारियां अब लौट कर वापस आ रही हैं? देखिए हर्षा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। अगर आप जापान में जाके देखो, वहां ऐसे एपिडेमिक्स नहीं आती, बट दे रूटीनली यूज मास्क। इन हांगकांग इफ यू गो एंड सी, दे रूटीनली यूज मास्क। तो कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट इफ नॉट ऑर्डिनरी पब्लिक, इफ द वल्नरेबल ग्रुप, इट और जो रिस्क ग्रुप है, वो अगर मास्क इस्तेमाल करे तो आई वुड डेफिनेटली एडवोकेट इट। मैंने देखा है लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कब तक उस मास्क इस्तेमाल करें, दम घुटता है, ये घुटता है। तो आई वुड से बीमारी करने से अच्छा, खर्चे करने से अच्छा, मरने से कहीं अच्छा है आप प्रिकॉशंस ले। वो एबल बॉडीड लोग, कोई 20-25 साल का लड़का है, बिल्कुल फिट फाट है, कुछ तकलीफ नहीं है, हम इसको ज्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे। बट जो छोटे बच्चे हैं, पर्टिकुलरली स्कूल में आप हम जानते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे वो H1N1, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो सिंपल इन्फ्लुएंजा हो। उनको अगर ये हम आदत शुरू से सिखाएं तो हम आई वुड से इट इज ए नेशनल एक पैराडाइम चेंज कहा जाएगा। इसको हम अपना लेते हैं तो हमारा देश विकसित हो रहा है, एक सुपर पावर बनना चाहता है, एक मेडिकल सुपर पावर बनना चाहता है। अगर ये हम चेंज अडॉप्ट कर लें तो मैं समझता हूँ इट बी ए वेरी वेलकम चेंज, नॉट ओनली फॉर H1N1। डोंट फॉरगेट, मानव की, इंसान की और वायरस की लड़ाई हो रही है, होती रहेगी, आज के 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी। अगर अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे, तो हम समझते हैं कि हम बहुत बचेंगे। तो वल्नरेबल ग्रुप के लिए आई वुड से ये H1N1 मास्क, या कोई सिंपल, कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो सिंपल कपड़े वाला मास्क, जिसको आप हर हफ्ते 2-3 बार धो के इस्तेमाल करें, तो हम बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल, आफ्टर ऑल प्रिकॉशन इज बेटर दैन क्योर। नरेश चावला जी, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर संजीव जी, इसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं पिग से भी जुड़ी रहती है, सुअरों से भी जुड़ी रहती है, तो क्या इसकी शुरुआत जानवरों से ही इंसानों में हुई थी? अक्सर ये पिग के साथ एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग में वायरस देखा जाता है, पिग के साथ कोई संबंध नहीं है। दे आर ओनली व्हाट वी कॉल एज इंटरमीडिएट होस्ट। ये नाम टैग हो गया पिछले 100 साल से, तो लोगों के मन में भय हो गया कि ये स्वाइन फ्लू है। ये इसे हम स्पेनिश फ्लू भी कहते थे, क्योंकि ये स्पेन में पाया गया था इन 1918 1919। तो इसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, बट इससे पिग का कोई संबंध नहीं है। ये जूनोटिक है, यस इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स, बट मेन होस्ट ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग्स आर मोर अफेक्टेड, और हमें सावधानी रखनी है, पब्लिक अवेयरनेस करना है, और लोगों को ठीक मैसेजिंग देना है कि पैनिक की सिचुएशन, पैनिक की जरूरत नहीं। बिल्कुल, पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट होए, और अगर हम एक जो नॉर्मल प्रिकॉशनरी स्टफ है जैसे कि मास्क और सैनिटाइज़र, जैसे कि मैंने डॉक्टर नरेश चावला जी से भी पूछा क्या लगता है मास्क का दौर वापस आना चाहिए, आपको क्या लगता है डॉक्टर संजीव बगई जी की क्या सैनिटाइजेशन वाला दौर भी एक बार फिर वापस आना चाहिए? जिस तरीके से पहले हमने देखा था कि लोग बहुत फ्रीक्वेंटली, हालांकि कोरोना की देन ही कहिए उसको, लोग बहुत फ्रीक्वेंटली हाथ धोने लगे थे, सैनिटाइज करने लगे थे, लेकिन एक अच्छी आदत हम लोगों ने कोरोना से अडॉप्ट करी थी। क्या एक बार फिर ये दौर वापस लौट कर आना चाहिए? मेरे ख्याल ये दौर कभी जाना ही नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है, पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, सिंपल प्रिकॉशंस जो अपने हैंड, ओरल एंड फूड हाइजीन, तो सारी बीमारियां प्रिवेंट करेगा। दूसरी चीज, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल प्रोफेशनल, नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हॉस्पिटल का, अगर आप मेडिकल फैसिलिटी एनवायरनमेंट में हो, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, डे केयर सेंटर्स, लेबोरेटरीज, रेडियोलॉजी सेंटर्स, प्लीज मास्क पहनिए। जो पेशेंट्स हैं, अगर आप क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, प्लीज मास्क पहनिए। अगर बच्चे छोटे हैं और एल्डरली हैं या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, स्पेशली जैसे इस सीजनल चेंजेस में एस्थमा बढ़ता है, वीजिंग बढ़ती है, उन तरह के पेशेंट्स को मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सिंपल सर्जिकल मास्क काफी है। ये ₹2 से कम आता है, हर मार्केट में अवेलेबल है। गाड़ी में रखिए, अपने घर में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, हर दिन उसको चेंज कर दीजिए, बिकॉज इट इज सो चीप, सो कॉस्ट इफेक्टिव, रेडिली अवेलेबल। मास्किंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल, ये बेहद सिंपल स्टेप है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत Thank शुक्रिया you. डॉक्टर संजीव बगई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आपने जाना कि किस तरीके से आप H1N1 फ्लू से बच सकते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं और क्या कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो कौन सी ओवर द काउंटर दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल आप जाके कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।